हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पार्ट नंबर 2 है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कौन सा आईसी का यूज करेंगे, उस आईसी का कितना पिन होता है, सभी पिन का नाम बताए थे। स्टूडेंट, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताए थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट था कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी होता है। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, जीरो होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। स्लीव रेट क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं। स्टूडेंट, आज बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर में स्टूडेंट आपको बता चुके थे पिछले क्लास में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आज बताएंगे स्टूडेंट्स नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और बताएंगे एडर, और बताएंगे सबट्रैक्टर, और बताएंगे डिफरेंशिएटर, और बताएंगे इंटीग्रेटर। आप स्टूडेंट अपना नोट कॉपी निकालो और नोट करना शुरू करो कि यहाँ से किस किस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना आपका एग्जाम हॉल में है। चलो स्टूडेंट, अब बताते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 1 हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम बताएंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्टूडेंट कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हेडिंग मारो, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 2 नंबर डिस्कशन कर रहे हैं, 1 नंबर बता चुके हैं। पिछले वीडियो से आपको पता चल जाएगा। चलो स्टूडेंट, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते हैं। ये आपका क्या है, सिंबल है। ये माइनस टर्मिनल होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे, उसको बोलेंगे आर इनपुट रेजिस्टेंस, आर इन, ठीक है। R1 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे फीडबैक रेजिस्टेंस। फीडबैक रेजिस्टेंस उस तरह के रेजिस्टेंस को बोलेंगे जो आउटपुट को इनपुट के साथ करेगा कनेक्टेड। इसको क्या बोलेंगे, RF को बोलेंगे फीडबैक रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे, क्योंकि हम लोग इनपुट कहाँ दे रहे हैं। देखो, ये आपका टर्मिनल जो होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। हमने इनपुट कहाँ से दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से दिया। इसीलिए स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। और आपको इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करना है स्टूडेंट, ग्राउंड करना है। ये क्या है, ग्राउंड है। चलो अब देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट कितना नंबर पिन से लेते हैं आपको बता चुके हैं, 6 नंबर पिन से क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। ये आपका 2 नंबर पिन है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर पिन होगा, इससे बोलेंगे निगेटिव VCC, और इसको क्या बोलेंगे 7 नंबर, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव VCC सप्लाई, ठीक है। अब देखो, ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं कि आपका क्या है, Rin क्या है। Rin क्या है, कोई बोलेगा तो क्या बोलना है, इनपुट इम्पीडेंस। क्या बोलना है, इनपुट इम्पीडेंस है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, इनपुट इम्पीडेंस है। क्या है, इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस है, ठीक है। अब देखो, ये आपका इनपुट इम्पीडेंस होगा, या तो बोलेंगे स्टूडेंट इनपुट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं। RF जो होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। फीडबैक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे स्टूडेंट, जो आपका आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्टेड करे, उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, ये आपका क्या Vin है, ये आपको क्या बोलना है स्टूडेंट, इनपुट वोल्टेज, Vin क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। इनपुट वोल्टेज किस टर्मिनल में दे रहे हैं, हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दे रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, V0 जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो, अब चीज़ों को समझो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब चीज़ों को समझते जाओ कि इसका डायग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, चीज़ों को समझो कि ये आपका क्या है, ये आपका V+ टर्मिनल है, और ये आपका क्या, V- टर्मिनल है। अब देखो, ये V+ से कनेक्टेड, इसीलिए V+ टर्मिनल बोलेंगे। ये आपका क्या होगा, V- टर्मिनल, क्योंकि ये आपका किससे कनेक्टेड है, माइनस से कनेक्टेड है। अब देखो, चीज़ों को समझो स्टूडेंट, आपको बता चुके थे V+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V- किससे, आपका
वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो पिछले क्लासेस में बता चुके हैं स्टूडेंट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब चीज़ों को समझो कि V प्लस किससे कनेक्टेड है, V इन से कनेक्टेड है। V प्लस किससे कनेक्टेड है, V इन से कनेक्टेड है। इसका मतलब है V इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस हो जाएगा। इसका मतलब V माइनस के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इन लिख सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, आना है। ठीक है, अब देखो V इन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, V इन। V माइनस की जगह पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, V इन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, V इन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो चीज़ों को समझो। ये आपका क्या है, डायग्राम है। ये आपका क्या है, डायग्राम है। फिर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस है, इसको क्या मान रहे हैं, R इन मान रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, V इन है। ठीक है, ये आपका प्लस टर्मिनल है, ये आपका माइनस टर्मिनल है। यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस को कनेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, RF, ये आपका क्या होगा, RF। ठीक है, ये आपका क्या होगा, RF। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ये यदि V इन होगा तो ये स्टूडेंट क्या होगा, V इन होगा। क्या होगा, V इन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, V जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब चीज़ों को समझो, अब चीज़ों को समझने का कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नोड लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे स्टूडेंट, नोड लगाएंगे। ठीक है, अब देखो नोड लगाएंगे, इस पॉइंट में क्या करेंगे, नोड लगाएंगे। ये आपका क्या है, ए पॉइंट। ठीक है, अब देखो अप्लाइंग APPLYING अप्लाइंग नोड NODE नोड एट पॉइंट ए, ये आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो नोड लगाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, आप ही बताओ। यहाँ से नोड लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, V इन, यहाँ का पोटेंशियल क्या 0 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, R इन हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इन माइनस क्या हो जाएगा, V जीरो डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका, RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अप्लाइंग द नोड एट द पॉइंट ए, क्या होगा, यहाँ पर नोड पोटेंशियल लगा रहे हैं तो यहाँ पर, यहाँ से आपको देखना है V इन माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, R इन। V इन माइनस V जीरो डिवाइडिंग बाई क्या होगा, RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलो स्टूडेंट अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या होगा आपका, V इन डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, R इन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, V इन डिवाइडिंग बाई क्या होगा, RF। इसको सेपरेट कर लें। ठीक है, V जीरो बाई क्या हो जाएगा, RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इन कॉमन है तो 1 बाई क्या लिख लेंगे, 1 बाई R इन, और क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, RF। ठीक है, V इन कॉमन ले लिया, इसको उधर ले जा रहे हैं तो V जीरो बटा क्या हो जाएगा, RF, V जीरो बटा क्या हो जाएगा, RF। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, V इन गुना क्या हो जाएगा, RF, ये हो जाएगा आपका R इन, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, RF। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V जीरो। अब ये स्टूडेंट ये आपका क्या V इन है, V इन रखेंगे, RF को अंदर डालेंगे तो RF बटा क्या हो जाएगा, R इन। ठीक है, R इन, और ये आपका क्या हो जाएगा, RF बटा क्या हो जाएगा, RF। ठीक है, RF को अंदर कर दिए ब्रैकेट के अंदर। अब देखो V जीरो, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेंगे स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस RF बाई क्या लिखेंगे, R इन मतलब इनपुट इम्पिडेंस, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, V इन, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V इन। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट का एक्सप्रेशन हो गया। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो आपको बोलना है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, V जीरो इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस RF बाई R इन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, V इन। इसको क्या करना है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना, इससे प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलो अब देखते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं फिर से। अब देखो स्टूडेंट, यदि हम लोग V जीरो इज इक्वल टू लिख देते हैं K टाइम्स ऑफ क्या लिख देते हैं, V इन, K टाइम्स ऑफ क्या लिख देते हैं, V इन, तो वेयर K इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, वेयर K इज इक्वल टू क्या माने हैं, क्या मानेंगे तब 1 प्लस RF बाई क्या मानेंगे, R इन मानेंगे। 1 प्लस RF बाई क्या हो जाएगा, R इन हो जाएगा, इन हो जाएगा इनपुट इम्पिडेंस, और RF हो जाएगा फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक है,
चलो अब देखो चीज़ों को समझो, अब चीज़ों को समझने का कोशिश करो स्टूडेंट। यदि आपका इनपुट कुछ इस तरह दिया जाए तो इसका आउटपुट क्या होगा, वही चीज़ आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, अब देखो अब चीज़ों को समझो कि यदि स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग इस तरह का इनपुट अप्लाई करते हैं, इस तरह का इनपुट अप्लाई करते हैं, किस तरह का, इस तरह का इनपुट अप्लाई करते हैं। ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, 0 है, ये आपका क्या पाई है, ये क्या है आपका स्टूडेंट 2 पाई है। ठीक है, ये आपका t है। ठीक है, चलो यहाँ का ये इनपुट सिग्नल है, ये आपका क्या है, इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये आपका क्या इनपुट सिग्नल है, यहाँ से अप्लाई करें इनपुट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका Vm है और ये आपका क्या है माइनस Vm है, माइनस क्या Vm है। ठीक है, अब देखो ये इस टर्मिनल से इस तरह का इनपुट यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो इनपुट का k टाइम्स होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपको याद रखना होगा कि इसका आउटपुट किस तरह मिलने जा रहा है। तो इसका आउटपुट स्टूडेंट कुछ इस तरह मिलेगा। आपको ध्यान देना होगा कि आपका इनपुट यदि इस तरह दे रहे हैं, इनपुट यदि इस तरह करके है यहाँ पर, तो आपका आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, आपका आउटपुट सेम होगा, बट इसको इस वेवफॉर्म को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। कितना टाइम्स एम्पलीफाई करेगा, k टाइम्स एम्पलीफाई करेगा। इसका मतलब है इसमें आपका क्या होगा, ये सिग्नल का क्या होगा, एम्पलीफिकेशन होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये सिग्नल का स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। देखो ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा स्टूडेंट, k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका सिग्नल को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। 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 ठीक है, इसका पीक वैल्यू लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये 0, ये आपका क्या होगा पाई, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट 2 पाई। इस तरह करके वेवफॉर्म क्या होगा, कंटिन्यू होगा। इसका मतलब स्टूडेंट समझने का कोशिश करो कि यदि आपका इस तरह का इनपुट इसके थ्रू अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। बट नेचर ऑफ द सिग्नल क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये आपका जिस नेचर का उसी तरह नेचर का होगा, फेज शिफ्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो आपको बोलना है स्टूडेंट कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री फेज शिफ्ट होगा स्टूडेंट, 0 डिग्री होगा। तो आप नोट पॉइंट करके लिखोगे कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो कितना डिग्री होगा। तो आपको आंसर देना है कितना फेज शिफ्ट होगा, तो 0 डिग्री का क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, तो आपको बोलना है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो फेज शिफ्ट होगा वो आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, इतना सारा चीज को आपको आना चाहिए। ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है स्टूडेंट, Rin जो होगा इनपुट रेजिस्टेंस होगा, Rf जो होगा फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। फीडबैक रेजिस्टेंस उस तरह के रेजिस्टेंस को बोलेंगे जो आउटपुट को इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड करेगा, उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। Vin क्या होगा स्टूडेंट, इनपुट वोल्टेज होगा। V0 क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेशन करना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। चलो स्टूडेंट ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है कि इस टर्मिनल का यदि पोटेंशियल, इस टर्मिनल का पोटेंशियल Vin है तो इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल क्या होगा, Vin होगा, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट में नोड लगाना। नोड उस पॉइंट को बोलेंगे जिस पॉइंट से 2 या 2 से अधिक ब्रांच क्या निकले, 2 या 2 से अधिक ब्रांच निकले। इस पॉइंट से 2 ब्रांच निकल रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग द नोड एट द पॉइंट ए। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे की ओर चलते हैं। यहां पर नोड लगाएंगे तो Vin माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा, Rin। यहां पर नोड लगाएंगे Vin माइनस V0 डिवाइडिंग बाई Rf इज इक्वल टू 0 होगा। यहां पर करंट कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको बता चुके हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इस टर्मिनल में करंट क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। तो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट 1 प्लस Rf बाई Rin मल्टीप्लाई क्या होगा Vin, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग
एम्पलीफायर का क्या हो जाएगा, आउटपुट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी आउटपुट को लिख सकते हैं V0 K टाइम्स ऑफ Vin, वेयर K इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई क्या होगा, Rin होगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इतना चीज को क्या करना है स्टूडेंट, आपको नोट बना लेना है। ये यदि आपका सर्किट दे दे और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोले कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, तो यदि आपका निगेटिव टर्मिनल में यदि इनपुट दे रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। क्या है स्टूडेंट, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसका मतलब हम लोग 2 नंबर पॉइंट को क्लियर कर लिए। 1 नंबर पॉइंट को पहले क्लास में क्लियर कर लिए थे, इसमें जो आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री का होगा। इसमें आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो 0 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट आपको बताएंगे 3 नंबर एडर एम्पलीफायर। क्या बताएंगे, एडर एम्पलीफायर। आपको नोट करना है तो आप नोट करो यहां से यहां तक। चलो आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अब बताएंगे आपको एडर एम्पलीफायर। अब एडर एम्पलीफायर को क्लियर करेंगे कि एडर एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। चलो अब हेडिंग करो, एडर एम्पलीफायर। अब स्टूडेंट आपको बताएंगे एडर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे। चलो पहले इसका फिगर देखते हैं कि एडर एम्पलीफायर का फिगर क्या होगा। कुछ नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इजी है स्टूडेंट। आप पेशेंस रखो, आपको समझ में आएगा, 100% श्योर है। यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देना है, यहाँ पर क्या करना है, ऐसे खींच देना है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, इस टर्मिनल को क्या करना है, ग्राउंड कर देना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल को क्या मानना है, 0 वोल्ट, ठीक। एक लाइन ऐसे करके खींचना है, ऐसे करके लंबा सा लाइन। यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस कनेक्शन करना, वो बेहद ईजी है। अब देखो यहाँ पर करना है V1, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस को, इनपुट को R1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कर लेना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या करना है, ये टर्मिनल का पोटेंशियल V2 है, इसको हम लोग मान लेते हैं R2, ठीक है। चलो बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग मान लेते हैं R3, इसको क्या मान लेते हैं R3, और इस इनपुट टर्मिनल को क्या मान लेते हैं V3, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्टेड करेंगे स्टूडेंट इस तरह करके। ये आपका क्या है, RF है, ये आपका क्या है, RF है। RF होगा ये फीडबैक रेजिस्टेंस, जो क्या करेगा, आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्टेड करेगा। ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फिगर बनाने का ये कॉन्सेप्ट है। ये आपका 7 नंबर पिन है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव VCC बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये 4 नंबर पिन है, माइनस क्या बोलेंगे, VCC बोलेंगे, ठीक है। ये 4 नंबर पिन है। 6 नंबर पिन से क्या लेते हैं स्टूडेंट, आउटपुट, इसलिए 6 लिख रहे हैं। आप भी बार बार प्रैक्टिस मारो। ये 2 नंबर पिन है, ये 3 नंबर पिन है। 2 नंबर पिन को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग, और 3 नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, पिन नंबर 6 से ले रहे हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना है स्टूडेंट, समझ लेना है, ठीक है। V0 क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। V1 V2 और V3 क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। R1 R2 और R3 क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा। इतना चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। इधर वाला जो होगा इनपुट होगा, इधर वाला जो इनपुट होगा, इधर वाला क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। ये आपका V1 V2 और V3 क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। R1 R2 और R3 क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा। RF जो होगा वो फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। V0 क्या होगा, आउटपुट होगा। ये आपका सर्किट यदि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले स्टूडेंट, तो आपको समझ लेना है ये सर्किट आपका क्या है, एडर एम्पलीफायर है। ये सर्किट क्या है, एडर एम्पलीफायर है, ठीक है। इस तरह का सर्किट आपसे दिया जाए तो आपको बेधड़के टिक मारना है, एडर एम्पलीफायर। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं स्टूडेंट कि इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। ये आपका क्या है, ये आपका 0 पोटेंशियल है, तो यहाँ का क्या होगा, 0 पोटेंशियल होगा। ये आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आता है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस पॉइंट को नोड मानते हैं। ये आपका क्या है, नोड नंबर क्या है, ए है। पॉइंट ए में क्या करेंगे, नोड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, आपको लिखना है अप्लाइंग द नोड एट द पॉइंट ए, अप्लाइंग द नोड APPLYING, applying node at point A में क्या करेंगे, नोड लगाएंगे स्टूडेंट। अब जब नोड लगाएंगे तो नोड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो आपको बेहद जानना जरूरी है। जब ये 0 पोटेंशियल होगा स्टूडेंट, तो ये भी क्या होगा 0, और ये भी क्या होगा 0, और ये भी क्या होगा 0, ठीक है। चलो अब नोड लगाएंगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 माइनस क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, R1, प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 माइनस क्या हो जाएगा, V2, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, R2।
फिर नोट लगाएंगे स्टूडेंट, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा V3 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा R3। अब यहाँ से नोट लगाएंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस V0 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, जो आपका इक्वेशन आएगा वही आपका क्या होगा, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन होगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपका सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा आप ही बताओ। इसको सॉल्व करके जो लिखेंगे तो माइनस V1 बाई क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस V2 बटा क्या हो जाएगा आपका R2। यहाँ पर जो हो जाएगा स्टूडेंट माइनस V3 बटा क्या हो जाएगा आपका R3। और यहाँ पर उसको उधर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो V0 बटा क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। V0 बटा क्या हो जाएगा RF हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ों को समझो। अब चीज़ों को समझना है कि माइनस सब में है तो माइनस कॉमन ले लेते स्टूडेंट, तो V1 बाई क्या होगा R1 प्लस क्या हो जाएगा आपका V2 बटा क्या हो जाएगा आपका R2 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट V3 बटा क्या हो जाएगा आपका R3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0। इसका मतलब स्टूडेंट V0 का जो वैल्यू होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस को रहने देते हैं और RF को अंदर डालते हैं, तो RF बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट R1 और क्या हो जाएगा आपका V1 और आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा RF बटा क्या हो जाएगा R2 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट V2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका RF बटा क्या हो जाएगा R3। और यहाँ पर क्या कर लेंगे स्टूडेंट, आपको ऐसे ब्रैकेट RF बाई R3 और क्या हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट आउटपुट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आउटपुट का क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन आ जाएगा। RF को मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो ये आ जाएगा। तो आपका आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट कुछ इस तरह करके होगा आपका माइनस RF बाई R1 V1 प्लस RF बाई R2 V2 RF बाई R3 V3 होगा। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट एडर सर्किट का क्या हो गया आउटपुट एक्सप्रेशन हो गया। इसको आपको क्या करना है याद रखना है, तब जाके आप प्रॉब्लम भी बना सकते हो, और यदि ऑप्शन में देगा तो इसको क्या करना है टिक आउट करना है। अब देखते हैं स्टूडेंट स्पेशल केस, इसमें स्पेशल केस कुछ बनेगा उसको याद रखेंगे कि स्पेशल केस क्या बन सकता है। स्पेशल केस क्या केस है उस चीज़ को समझने। स्पेशल केस यदि स्टूडेंट आपका रेजिस्टेंस कुछ इस सिचुएशन में है R1 इज इक्वल टू बताओ R2 इज इक्वल टू क्या है R3 इज इक्वल टू R के बराबर है। क्या है R के बराबर। इनपुट इम्पीडेंस इनपुट रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 R के बराबर है, तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा उस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। V0 इज इक्वल टू माइनस क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा बताओ तो क्या होगा। अब मान लेते हैं RF इज इक्वल टू क्या R है, सभी रेजिस्टेंस क्या बराबर है। स्पेशल केस में R1 R2 RF सभी क्या R के बराबर है, तो क्या हो जाएगा RF के जगह पर R करेंगे, R1 के जगह पर क्या करेंगे R करेंगे, तो R बटा R और क्या हो जाएगा V1 और स्टूडेंट क्या हो जाएगा R बटा क्या हो जाएगा R और क्या हो जाएगा आपका V2 और स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका R बटा R और क्या हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा। अब देखो स्पेशल केस में इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन जो होगा स्टूडेंट R कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा V1, ये R कैंसिल हो जाएगा तो V2 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट V3 हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो रहा है V1 प्लस क्या हो रहा है बताओ तो V2 प्लस क्या हो रहा है आपका V3। तो ये क्या कर रहा है स्टूडेंट सिंपल क्या कर रहा है एडिशन कर रहा है। सिंपल क्या कर रहा है एडिशन कर रहा है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो होगा V0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा V3। स्पेशल केस में जब R1 R2 और R3 और RF R के बराबर है तब जाके स्पेशल केस में क्या होगा स्टूडेंट ये आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा। तो ये आपका स्पेशल केस क्या हो गया, स्पेशल केस नंबर 1 हो गया। स्पेशल केस नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट कि यदि कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया जाए, इस तरह का सिचुएशन दिया जाए स्टूडेंट, यदि आपसे पूछ दे बोल दे कि R1 इज R2 इज R3 इज इक्वल टू R के बराबर है, तो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, अब देखो RF और R1 के जगह पर क्या पुट करेंगे R। कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, मेन ओरिजिनल इक्वेशन से देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 से। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V1 और यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट प्लस, और ये क्या करना RF बटा क्या हो जाएगा R
ये क्या हो जाएगा V2 और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा RF बटा क्या हो जाएगा R और क्या हो जाएगा आपका V3। अब देखो स्टूडेंट इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, RF बटा R को कॉमन ले लेंगे तो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन होगा V1 प्लस क्या हो जाएगा V2 प्लस क्या हो जाएगा V3। इसका मतलब वोल्टेज का क्या हो रहा है स्टूडेंट, एडिशन हो रहा है, इसीलिए इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या बोलेंगे, एडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडर बोलेंगे। तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट कि एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, इस तरह करके होगा। उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, ये होगा। इसका मेन इक्वेशन ये होगा। स्पेशल केस में आपका एक इक्वेशन ये बन सकता है, यदि R1 R2 और R3 R के बराबर होगा स्टूडेंट तो R1 के जगह पर R, R2 के जगह पर R, R3 के जगह पर R पुट करेंगे तो ये आपका इक्वेशन आएगा। ये एडर एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है स्टूडेंट, एडिशन हो रहा है, इसीलिए इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या बोलेंगे, एडर बोलेंगे। आपको क्या करना है, नोट करना है स्टूडेंट, यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि एडर का सर्किट पूछेगा और एडर का आउटपुट का एक्सप्रेशन पूछेगा कि आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है। चलो स्टूडेंट अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट में आपको क्या पढ़ना है। चलो ये वाला सर्किट आपका एडर कंप्लीट हो चुका है, आपको क्या करना है, एडर का नोट्स बना लेना है, ठीक है। अब आगे आते हैं स्टूडेंट, अब आपको बताते हैं सबट्रैक्टर। पॉइंट नंबर 4 क्लियर करते हैं कि सबट्रैक्टर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट हेडिंग मारो 4, ये आपका क्या सबट्रैक्टर है, SUBSTRACTOR, सबट्रैक्टर एम्पलीफायर। सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। इसमें अभी एडिशन हो रहा था, अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन एम्पलीफायर बोलेंगे। अब देखो सबट्रैक्टर एम्पलीफायर बोलेंगे। चलो अब देखो इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका सर्किट को आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये आपका क्या होगा, ये माइनस होगा स्टूडेंट, ये प्लस होगा, ठीक है। चल देख यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस तरह का सर्किट बनाएंगे। सर्किट को आपको याद रखना होगा, ये आपका स्टूडेंट इनपुट रेजिस्टेंस है, उसको मेजर कर रहे हैं R1 से। ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, फीडबैक रेजिस्टेंस को हम R2 से नाम दे दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज क्या कर रहे हैं, V1 दे रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह करके हम लोग क्या करें, यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये इससे कनेक्टेड कर रहे हैं। ये भी स्टूडेंट क्या R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है R2 रेजिस्टेंस है। यहाँ का जो पोटेंशियल है स्टूडेंट वो आपका क्या V2 है और ये आपका क्या है V0 है, ठीक है। अब इसको आपको समझ लेना है कि इस तरह का सर्किट दे दे, इस तरह का सर्किट दे दे तो आपको समझ लेना है ये आपका क्या है, सबट्रैक्टर एम्पलीफायर है, सबट्रैक्टर एम्पलीफायर है, सबट्रैक्टर एम्पलीफायर है। सबट्रैक्टर एम्पलीफायर में आपका इस तरह का सर्किट डायग्राम होगा स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट आप समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ का पोटेंशियल मेरे को पता नहीं है, ये V+ है, ये आपका V+ मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, V- होगा। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से क्या होगा, V+ इज इक्वल टू क्या होगा, V- होगा। अब देखते हैं V+ का पोटेंशियल निकालते हैं स्टूडेंट। V+ का पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, V+ का पोटेंशियल निकालेंगे। तो V+ का पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा स्टूडेंट, V+ होगा। तो यहाँ से कैसे अप्लाई करेंगे, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोग क्या करेंगे, V+ का पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो V+ का पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, V+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, V+ होगा। R2 डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। और सप्लाई वोल्टेज क्या है स्टूडेंट, V2 है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। चलो ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर ये मान लेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू V+ इज इक्वल टू क्या होगा, V- होगा। V+ इज इक्वल टू क्या होगा, V- होगा अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। क्या, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब देखो स्टूडेंट इसको मान लेंगे पॉइंट क्या मान लेंगे, A। पॉइंट क्या मान लेंगे, A पॉइंट में क्या करेंगे, नोड लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट द पॉइंट A। applying node analysis at the point A पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, नोड लगाएंगे। A पॉइंट में क्या करेंगे, नोड लगाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो A पॉइंट में नोड लगाएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V- है। तो क्या हो जाएगा, V- और आपका क्या हो जाएगा, V- माइनस ऑफ क्या होगा, V1 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका R1। यस या नो, प्लस यहाँ का पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट, V- ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस ऑफ क्या होगा, V0 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट अब चीज़ों को समझो। यहाँ पर क्या होगा, V- डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका
R1, इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये आपका जो V1 बटा क्या हो जाएगा R1, इसको भी सेपरेट कर लेंगे स्टूडेंट तो V माइनस बटा क्या हो जाएगा आपका R2, और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट V0 बटा क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब चीज़ों को समझते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा V माइनस बटा कितना हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा V माइनस बटा क्या हो जाएगा आपका R2, ये चीज़ को उधर ले जाएंगे स्टूडेंट तो V1 बटा क्या हो जाएगा R1, और ये आपका क्या हो जाएगा V2 बटा क्या हो जाएगा R2। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो स्टूडेंट V माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटा क्या बचेगा R1, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटा क्या बचेगा R2, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट V1 बटा क्या हो जाएगा R1, यहाँ पर क्या हो जाएगा V0 बटा क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से V माइनस इज इक्वल टू क्या होता है V प्लस होता है। अब V प्लस का वैल्यू क्या दिया गया है, V माइनस इज इक्वल टू क्या होता है V प्लस, और V प्लस का वैल्यू क्या दिया गया स्टूडेंट, तो आपको लिखना है R2 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा आपका R2 और क्या हो जाएगा गुना V2। चलो ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा R1 और आपका क्या हो जाएगा R2, ये हो जाएगा आपका R2 और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट R1। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा V1 बटा क्या हो जाएगा R1 और ये क्या हो जाएगा V0 बटा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना नोट करना, जो कैंसिलेशन हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। देखो ये वाला चीज कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, ये R2 है, यहाँ पर R2 है। अब देखो V2 बटा क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, V2 बटा क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करना है क्लियर करना है। ठीक है, चलो इसको साफ कर देते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे। चलो अब देखो सब्ट्रैक्टर को क्लियर करना है। ठीक है, देखो अब चीज़ों को समझो, अब उसका क्या होगा आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। देखो अब देखो वहाँ पर कैंसिल कर लिया तो आपको क्या मिलेगा V2 बटा क्या मिलेगा, वहाँ से R1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर V1 बटा क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस क्या हो जाएगा V0 बटा R2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको इधर लाओ, V2 बटा क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा V1 बटा क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 बटा क्या हो जाएगा R2। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो तो 1 बटा R1 क्या दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 बटा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस करेंगे स्टूडेंट तो आपका हो जाएगा R2 बटा क्या हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका V2 माइनस क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट V0। इसका मतलब V0 का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा R2 बटा क्या हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा V1। इसका एक्सप्रेशन को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा। इसका मतलब है इस सर्किट का जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट वो आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा R2 बाई R1 ब्रैकेट यहाँ पर करेंगे V2 माइनस क्या V1 ब्रैकेट, ये आपका क्या हो गया आउटपुट का एक्सप्रेशन हो गया। ये चीज को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर में दो वोल्टेज के बीच में क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसीलिए इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या बोले सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर बोले। एडर में क्या हो रहा था वोल्टेज का एडिशन हो रहा था, बट सब्ट्रैक्टर में क्या हो रहा है दोनों के बीच में वोल्टेज क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर याद रखना है, बेहद ईजी है, ये R2 बाई क्या होगा R1। अब याद कैसे रखोगे, V2 किससे कनेक्टेड है प्लस से, तो V2 और V1 किससे कनेक्टेड है माइनस से, तो V2 माइनस V1, V2 माइनस क्या होगा V1 होगा, V2 माइनस क्या होगा V1 होगा। R2 बाई R1 ब्रैकेट V2 माइनस क्या होगा V1 होगा। ये आपका क्या होगा आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा किसका सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर का। तो ये आपको क्या करना है यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है स्टूडेंट नोट्स बनाना है। ये आपका क्या हो गया सब्ट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट एक्सप्रेशन आ गया। चलो स्टूडेंट 4 नंबर भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको बताएंगे 5 नंबर कि आपका डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम और आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको 1 सेकंड में समझ में आएगा। अब आप क्या करो हेडिंग डालो 5 नंबर करके कि क्या होगा डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर। चलो हेडिंग मारो डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर। और डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर का सर्किट पूछेगा, बेहद इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है इस तरह करके एक सर्किट बनाना है ऐसे करके, ये आपका निगेटिव होगा, ये प्लस होगा, ये आपका स्टूडेंट V0 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले इनपुट में रेजिस्टेंस लगाते थे, अब यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो फीडबैक रेजिस्टेंस होगा।
उसका नाम दे देंगे हम आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। RF भी दे सकते हैं, आर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दे सकते हो, ठीक है। और इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट, ग्राउंड कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इनपुट देंगे भी इन, ठीक है। चलो ये आउटपुट हो जाएगा। यदि RF होगा तो RF से रिप्रेजेंट करेंगे, R होगा तो R से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कतदारी नहीं है। चलो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर समझने का कोशिश करो कि यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे। चलो अब देखो इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को समझो। अब देखो यहाँ पर हम लोग यदि नोड लगाएंगे स्टूडेंट, तो आपका कैपेसिटर तो C है, तो इसको इम्पीडेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका क्या, ये पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो इसको यदि इम्पीडेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। इसको याद रखेगा, 1 क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। इसको इम्पीडेंस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का हो जाएगा 1/CS, क्योंकि आपको बता चुके इम्पीडेंस के फॉर्मेट में जो कैपेसिटर को लिखते हैं तो क्या होता है 1/J ओमेगा, और क्या होता है C और Z, और J ओमेगा को हम लोग S से रिप्लेस कर देते हैं, S और क्या हो जाएगा C। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब चलो नोड लगाते हैं। ये आपका क्या है, पॉइंट A है। पॉइंट A में क्या करते हैं स्टूडेंट, नोड लगाते हैं। अब लिखो अप्लाइंग नोड, APPLYING, अप्लाइंग नोड एट पॉइंट A, ठीक है। अब नोड लगाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 माइनस क्या हो जाएगा, भी इन डिवाइडिंग बाई इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा 1/CS, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस V0 बटा क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। माइनस भी इन और क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा CS, उसको उधर ले जाएंगे तो V0 बटा क्या हो जाएगा R, इसको ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट तो CS और क्या हो जाएगा भी इन हो जाएगा माइनस, और इसको ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा V0 बटा क्या हो जाएगा R को क्रॉस करेंगे स्टूडेंट तो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस CRS और क्या हो जाएगा भी इन हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखो S का मतलब होता है स्टूडेंट, इसको याद रखना है, डी बाई क्या होता है, dt होता है। ये आपका लैप्लास डोमेन में, ये आपका टाइम डोमेन में क्या होता है, S इज इक्वल टू डी बाई dt होता है। तो V0 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस CR और क्या हो जाएगा d बटा dt और क्या हो जाएगा भी इन हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को क्या करना है, याद रखना है। तो ये सर्किट दे देगा, आपसे पूछेगा ये कौन सा सर्किट है, तो यदि कैपेसिटर इनपुट साइड में रहेगा और यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस R रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर बोलेंगे स्टूडेंट। अब देखो ये आपका कैपेसिटर है, इंपीडेंस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1/CS होगा, ठीक है। ये आपका 0 पोटेंशियल है, ये आपका 0 पोटेंशियल है, तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये भी क्या होगा, 0 पोटेंशियल होगा। अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट द पॉइंट A, तो 0 माइनस भी इन डिवाइडिंग बाई 1/CS, 0 माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा R। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये क्या 1/CS है, ऊपर जाएगा तो माइनस CS इंटू क्या होगा भी इन, ये उधर जाएगा तो V0 बटा R होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो V0 इक्वल टू माइनस CRS भी इन होगा। अब देखो S का जगह पर क्या लिखेंगे, d बाई dt लिखेंगे, ये आपको याद रखना है, S का मतलब d बाई dt होता है, S के जगह पर d बाई dt लिखेंगे। V0 इज इक्वल टू माइनस CR d बाई dt भी इन होगा स्टूडेंट। इसका मतलब इनपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, ये सर्किट डायग्राम है, ये आपका क्या है, उसका आउटपुट एक्सप्रेशन है। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि यदि आपसे डिफरेंशिएटर पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, याद रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट बचा है इंटीग्रेटर, उसको कंप्लीट करेंगे कि इंटीग्रेटर किसको बोलते हैं, इंटीग्रेटर किसको बोलते हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ईजी है, आपको पूरा समझ में आएगा। आप पेशेंस बनाए रखो कि इंटीग्रेटर का सर्किट डायग्राम क्या होगा। अब देखो आपको बताएंगे इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चलो देखो एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख अब देखो इंटीग्रेटर क्या बताएंगे, इंटीग्रेटर ये आपका लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। इतना पढ़ के जाना स्टूडेंट, आपको पूरा इसी से मिल जाएगा क्वेश्चन, इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, ठीक है। इंटीग्रेटर एम्पलीफायर बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इजी है। डिफरेंशिएटर यदि आपको पता है तो इंटीग्रेटर भी आपको पता है, आप समझ जाओ। देखो ये माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका स्टूडेंट क्या होगा, आउटपुट होगा,
यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। इस रेजिस्टेंस का पोजीशन को यहाँ लगेंगे, कैपेसिटर को उठा पर यहाँ पर लगेंगे, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर आर आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या हो गया, अब क्या हो गया, सी आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट देंगे, इस टर्मिनल को क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, बस हो गया। इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, इसको याद रखा तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब देखो स्टूडेंट, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, ये 0 वोल्ट होगा, तो ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर है तो इसका इंपीडेंस क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। इसको क्या करना, याद रखना, आपको बता चुके हैं, ठीक है। अप्लाइंग द नोड एट द पॉइंट ए, लिखो अप्लाइंग नोड एट पॉइंट ए पॉइंट में नोड लगाएं, ठीक है। अब देखो नोड लगाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 माइनस क्या हो जाएगा, V डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, R। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 माइनस V0 बटा क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस VN बटा क्या हो जाएगा, R। उसको उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CS ये ऊपर चला जाएगा और V0 हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, चीज़ों को समझो। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस VN है, यहाँ पर R है, ये यहाँ पर गुना में है तो ये आ जाएगा RS और क्या हो जाएगा, V0। इसका मतलब V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस RC और क्या हो जाएगा, 1/S और क्या हो जाएगा, Vin हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, S का मतलब d/dt होता है, 1/S का मतलब क्या हो जाएगा, इसको याद रखना है। 1/S यदि दिया जाएगा तो उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 1/S का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब देखो 1/S का मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो अब क्या करना है, माइनस 1 क्या करना है, RC, और 1/S की जगह पर इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन, इनपुट का इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, DT के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा आपको याद रखना है, आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ Vin और क्या हो जाएगा, DT। ये चीज़ को आपको क्या करना है स्टूडेंट, इंटीग्रेटर का ये आउटपुट एक्सप्रेशन होता है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इंटीग्रेटर में क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन होगा। डिफरेंशिएटर में क्या होगा, d/dt का साइन होगा। सबट्रैक्टर में माइनस का साइन होगा। एडर में एडिशन का साइन होगा। नॉन इन्वर्टिंग में आपका स्केलिंग जो होगा वो प्लस होगा, और इन्वर्टिंग में क्या होगा स्टूडेंट, माइनस होगा। तो आपका ये हो रहा कंप्लीट। इसका मतलब 5 नंबर भी बता चुके हैं। 5 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। 6 नंबर का सॉल्यूशन स्टूडेंट यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये आपका पूरा क्या हो गया, 6 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। तो आपको क्या किया स्टूडेंट, कंप्लीट बताएं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सबट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर। यहाँ क्या करना है स्टूडेंट, पूरा नोट्स बनाना है, आपको पूरा रिवीजन करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सबका सर्किट को याद रखना है, सबका आउटपुट एक्सप्रेशन को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।